कि किस तरीके से कि आजकल के जो मसीही लोग हैं, आजकल के लोग हैं, वो अपने रास्ते से किस तरीके से भटक चुके हैं। लोग आजकल हम ये देखते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने रास्ते से अलग हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको, जैसे कि हम जाते हैं स्कूल में, जाते हैं कॉलेज में, जाते हैं, हम नौकरी करते हैं, हमारे पास हर एक चीज का करने का कुछ पर्पस होता है, कुछ असाइनमेंट होता है हमको हमेशा उन चीजों को करने का, हमेशा। उसी तरीके से परमेश्वर पिता ने भी हमको एक सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट दे के भेजा है हमारी पृथ्वी में। देखिए, और वो आज वो आखिर किस पर्पस के लिए है, वो क्या असाइनमेंट है, आखिर वो किस काम के लिए परमेश्वर पिता ने हमको इस पृथ्वी में भेजा, हम उन बातों को कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आजकल को लोगों को हमने आजकल देखा है कि लोगों को आजकल सबसे ज्यादा जो चिंता रहती है वो अपने बारे में, कि हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे, हमको क्या पहनना है, हमको कैसा पहनना है, हम कैसे दूसरों से बहुत अलग लग सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये इच्छाएं पैदा होने लगती कि हमको दूसरों से अच्छा दिखना है, और यही इच्छा आगे बढ़ के ये टेंशन में क्रिएट हो जाती है जब हम किसी भी चीज में अब बहुत इस संसार, क्योंकि ऐसा है, संसार बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम जैसे ही देखते कि हम इसमें अपने ज्यादा ध्यान को जब हम इसमें लगाते हैं, तो इसके बाद हम ऐसा देखते कि हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर पिता से दूर जाते रहता है। क्योंकि जैसा कि पवित्र शास्त्र में भी लिखा है कि भला होता तुम या ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ठंडे या गर्म दोनों नहीं है, परमेश्वर तुम्हें थूक देगा, ही इज गोइंग टू स्पिट यू आउट। ये परमेश्वर यही कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसी सब चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम देखो आकाश के उन पक्षियों को देखो, आकाश के वो पक्षी वो तो ना परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, वो ना बोते हैं ना काटते। मैं ये नहीं कहता कि परिश्रम ना करो, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, फेथ विदाउट वर्क इज यूजलेस, इट इज नथिंग। ये कहता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि परिश्रम नहीं करो, लेकिन उनको देखो, जो उन पक्षियों को देखो, उसको उनको भी परमेश्वर पिता खिलाता है। तो अगर तुम जो हो, जो तुम परिश्रम भी अगर करते हो, अगर तुम परिश्रम भी अगर कर रहे हो, और अगर तुमको परमेश्वर पिता ने उनसे अलग भी बनाए, क्योंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमने देखते कि परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने सारे क्रिएटर्स को, सारे जीव जंतु को सिर्फ ऐसे ही बना दिया, लेकिन ऐसे ही बना, उनको कहा कि कि इस जल में सारे प्राणी आ जाए, और उसमें आ गए। पेड़ को कहा कि पेड़ आ जाए, और पेड़ आ गया। लेकिन हमने जब ये देखते हैं सारे क्रिएचर्स को परमेश्वर ने जैसा बनाया वैसा मनुष्य को नहीं बनाया। मनुष्य को पहले उसने अपनी समानता में बनाया, अपनी इमेज में बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी अपनी सांस को छोड़ के, उसमें अपनी सांस को छोड़ के अपनी उसके अंदर की जो आत्मा है उसको मनुष्य के अंदर डाला, ताकि उसके थ्रू अपन परमेश्वर से कम्युनिकेट कर सके। तो परमेश्वर अगर तुमसे इतना प्यार करता है, इतना तुमसे प्रेम करता है, तो क्या परमेश्वर पिता इन बाकी चीजों की तुम्हारी पर्पस को नहीं ढूंढेगा? क्या परमेश्वर पिता तुम्हारी इन सारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? संसार की बातों को वो बिल्कुल पूरा करेगा परमेश्वर पिता। लेकिन लोग आजकल अपने रास्ते से भटक चुके। आगे हम जब ये इसमें वचन में देखे, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके हम देखते हैं उसमें 28वें वचन में हम देखते हैं, हम जंगली शोषणों के बारे में देखते हैं कि वो तो ना उतना ज्यादा परिश्रम करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर पिता उनसे भी बढ़ के पहनाता है। पर हम देखते हैं कि हमारे जो मैदान है, मैदान के फूलों को हम देखते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो कितने सुंदर रहते हैं, वो कितने सुंदर रहते हैं, पर उनको हम देखते हैं वो कितने सुंदर रहते हैं, और वो बल्कि वो ऐसी चीजें रहती है जो आज है तो कल वो भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो अगर तुम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते तो परमेश्वर पिता क्या तुम्हारी इन सारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? वो क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी जरूरतों के हिसाब से देने वाला नहीं, हमारी जरूरतों से बढ़ के देने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि जब पतरस ने रात भर उसने अकेले मेहनत की, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आई। लेकिन हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ जब परमेश्वर नाव में मछली पकड़ने गया, इतनी मछली आ गई, जाल फटने लग गए, उनको और नाव बुलानी पड़ी और उनको बोट्स मंगवाने पड़े उन मछली को लेने के लिए। यह हमको सिखाता है, यह हमको सिखाना चाहता है परमेश्वर पिता। आजकल के लोगों की बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, लोग आजकल डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, हमारा ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। उसके लिए परमेश्वर का वचन हमको यह सिखाता है कि तुम में से कोई भी इन चीजों की चिंता मत क्यों, क्योंकि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी बारे में चिंता करके अपने लाइफ की 1 सेकेंड भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर का वचन हमको यह सिखाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके पहले राज्य की खोज करो तो तुमको वो सारी चीजें दे दी जाएगी।
लेकिन लोग अपने रास्ते से भटक चुके, दे डोंट इवन नो जीसस क्राइस्ट। हम अब देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका